आगे सभी लोग हाँ और सर। सर कैमरा ऑन करो ना जल्दी से। हाँ चलो कैमरा ऑन करो जल्दी से। यस प्रीत, बहुत दिनों के बाद दिख रहा है यार। सर कल ही तो मिले हम लोग। प्रीत को बोल रहा हूँ, प्रीत को। प्रीत नहीं दिखा था, कुछ आवाज ही नहीं किया। जामिल, धैर्य, कृषिव, कैमरा ऑन रखो जल्दी से। एंजल, सर एक सर, मिनट, मेरा एक 7 कॉल मिनट के आया। बाद ऑन करूं? वो जस्ट, हाँ अभी क्लास से आए हम लोग। ठीक है ठीक। मान्यता, आप पूरा टाइम कैमरा बंद रखते हो, रीजन? अरे नहीं, वो सब नहीं आएगा उतना, मैंने नहीं देखा वो सब। वो जो रेडियस है ना आपका, ब्लू हो ब्लैक होल, वो सब नहीं आएगा उतना डिटेल में, रेडियस नहीं आएगा। सर पर होमी बाबा के सारे टेस्ट पेपर्स में ये सब 5 मार्क का तो आया है। नहीं ये इतना, वो रेडियस ये जो बोल रहा है ब्लैक होल वाला, वो भी आया है। मुझे ऐसे हाँ सर। नहीं मुझे बता कौन सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट निकाल के भेज, मैं देखता ऐसे बुक में नहीं है वो। हूँ। बुक में नहीं, होमी बाबा के एग्जाम में ये इतना मतलब वो तो बहुत आउट ऑफ हो जाता है ना रे। करंट अफेयर जैसा थोड़ी ना है वो, जनरल नॉलेज में। फॉर्मूला नहीं है, बाकी से जनरल है। हाँ जनरल है, वो फॉर्मूला नहीं है ना एक्चुअली। वो फॉर्मूला होमी बाबा के एग्जाम में ना, क्या हम चैलेंज नहीं कर सकते उन लोगों को। ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? मतलब डेप्थ के हिसाब से क्या फॉर्मूला याद है? डेप्थ में जाओगे, नहीं, डेप्थ में जाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगा। हाँ घटेगा, तो जी का वैल्यू जो घटेगा उसका फॉर्मूला होगा ना जी डैश। हाँ हाँ सर। क्या है? सर उसका 1 - 2h/r है सर। हाँ 2h/r नहीं, 1 - d/r, जी इंटू 1 - हाँ d/r। सर हाँ। तो ये फॉर्मूला है वहां पे, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको पता चलेगा जैसे, हाँ बराबर है साधन सदन। कल मैंने एक क्वेश्चन देखा था होमी बाबा के एग्जाम में, बोलता है मार्स पे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, या वेट कितना होगा? अगर कोई बॉडी यहाँ पे 100 kg की है तो व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मार्स? अभी मार्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी को थोड़ी ना पता होगा, और उसने दिया भी नहीं था। एक बार के लिए मून का हम गेस कर सकते हैं, कितना है मून का? 1/6 ये जनरल बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1/6 करके हम गेस करके निकाल सकते, लेकिन मार्स का पता है क्या अभी? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा यार जो आपको पता भी नहीं होगा इतना, ठीक है? तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मार्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मुझे भी याद नहीं है ना, मुझे भी पता नहीं है, तो वो फ्रैक्शन मुझे भी नहीं पता। तो एग्जैक्टली हर एक चीज सबको पता होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। सर वो कैसे करेंगे सर? उसको तो अभी स्किप ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मारना पड़ेगा फिर, है ना? तो वो क्वेश्चन मार्स का कैसे कर सकते हैं हम? गेटिंग द पॉइंट? वो आपने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है तो उसमें दिमाग लगा के फायदा है क्या? नहीं सर। तो वो क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप करेंगे, ठीक है? या तो अच्छे से उनका जो इंस्ट्रक्शंस दिया है वो पढ़ लेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस में कुछ ना कुछ गिवन डेटा भी देते हैं वो कभी कभी। पहला पेज आता है ना इंस्ट्रक्शंस का, टेक दिस इज, हाँ सर। तो उसमें अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्किप करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। कैमरा ऑन अभी भी नहीं कर रहे कोई भी लोग यार? तो सर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है ना सर? कम मतलब 100 में से एक क्वेश्चन आ सकता है यार, मतलब 1% हो गया। 1% चांस एक आधा क्वेश्चन अननोन होगा। वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस अननोन ही होंगे आपके लिए, 10 क्वेश्चंस। कौन से 10 क्वेश्चंस हैं? जैसे जनरल नॉलेज यार, इस बार ग्लोबल क्या बोलते हैं उसे, विच अवार्ड? नोबेल प्राइज फिजिक्स में। सर अभी नोबेल प्राइज वो सब भी लर्न करना पड़ेगा।
तो 10 मार्क वहीं से मिलेंगे, नोबेल प्राइज। बाय द वे हम कौन सी एग्जाम देने वाले हैं? डॉक्टर होमी बाबा का, है ना? तो होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? सर मुंबई में ही होगा शायद से। हाँ, सर बैंगलोर या बैंगलोर कोलकाता। में? पर दिल्ली में तो मत बोलो यार। हाँ, तो जो एग्जाम दे रहे हो उसी साइंटिस्ट के बारे में आपको पता नहीं है, तो ये जनरल नॉलेज आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे ग्रुप में, याद है आपको? ओके। हाँ सर, आप डालते थे जनरल नॉलेज। हाँ, अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आपकी जिम्मेदारी खुद से समझनी होगी, 10 मार्क इजीली नहीं मिलने वाले। ओके। हाँ तो कुछ बच्चों का जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो आपको पढ़ना होगा। आप जनरल नॉलेज के नाम पे एक्चुअली ये आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया, आपको एफर्ट्स डालना है अलग से इसमें, है ना? तो कुछ चीजें आप सर्च करते रहो, जैसे कि मेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, मेन सैटेलाइट्स छोड़ने की जो स्टेशन है वो कहाँ पे है, मेन एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स कहाँ पे है। ठीक है, इसरो के जो हेड है वो कौन है? ओके। सबसे पहला सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा, किसने छोड़ा? सर पर अभी तो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन मतलब एशिया के लिए तो इसरो ही यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अरे लेकिन उसके भी अलग अलग है। अभी ये जो होता है पीएसएलवी सैटेलाइट अलग होती है ना? जीएसएलवी अलग होती है। सैटेलाइट्स के अलग अलग टाइप्स है। तो वो सब आप एक बार इसरो की साइट पे जाके देखो ना यार, तो मिल जाएगा आपको इजीली। ओके, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मेरी ओर से कुछ नोट्स बना के आपको शेयर करता हूँ जनरल नॉलेज की, ठीक है? कोई नहीं, हम मेरी माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। हाँ तो ओके। आज हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आप लोगों ने होमी बाबा की एग्जाम्स तो दी नहीं है ना? मैंने बोला था जो ब्लू कलर की बुक आपने खरीदी है 250 रुपए डाल के, उसको यूज किया कि नहीं? हाँ कितने टेस्ट किया। किया है? बहुत बढ़िया यार फिर तो। ओके, होमी बाबा के एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस अभी थोड़ा अधूरा अधूरा होता है, जैसे मैं आपको आज वही करने वाला है। आप फर्स्ट 30 क्वेश्चंस आर फॉर फ्रॉम योर फिजिक्स। तो सब लोग रेडी रहो और पेन पेपर लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक मेरे साथ सॉल्व करना है, और आप खुद को जज करना है कि आपके आंसर्स कितने सही जा रहे हैं। मैं हीट चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला आज, हीट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हीट और आपका थोड़ा सा मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, तो मोस्टली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा रिवीजन पे ध्यान देने वाला हूँ आज। ओके, ओके सर। एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस सब सर। लोग रेडी है? अभी अभी खुद के यस आंसर सर। खुद को ही जज करना है, मैं आगे चेक नहीं करने वाला। बहुत ही चिंदी से क्वेश्चन है। सर मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे ना अभी? हाँ, डिस्कस आंसर करेंगे, नहीं आएगा तो मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ। पहले क्वेश्चन के आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, पर्सनल में नहीं, पर्सनली डालेंगे, ठीक है? बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, जल्दी से। साधन ने ए लिखा है, डिस्कवरी बाय सैटेलाइट्स। हाँ, वो पहले के लिए लिखा था, अभी ये लिखा है। बोल रहा है एक बुक है। ओके, मेरे पास एक अलग सी बुक है, ये दिख रही है आपको? नहीं मिली है बुक? गेटिंग द पॉइंट? हाँ ये वाली बुक में बहुत से अच्छे क्वेश्चंस है, मैं आज वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ सभी के साथ। सभी लोग पार्टिसिपेट करो यार, सबको आना चाहिए। जामिल सी ऑप्शन, आरओ ए ऑप्शन, संचिता भी ए लिखा है। मेरे पास आंसर नहीं है इसके, ठीक है मैं देखता हूँ। बोल सर रहा है डेफिनेटली सर सी होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स दोनों में लगेगा नहीं, क्योंकि एक खड़ा है और एक सोया हुआ है। मतलब तू अगर सोएगा तो तेरा वेट कम हो जाएगा, और तू खड़ा रहेगा तो तेरा वेट ज्यादा होगा। ऐसा होता है क्या? लेकिन नहीं यहाँ सर। पर एरिया की भी तो फोर्स बात अलग होगी ना। लगता है, उसका एरिया उससे डिवाइड हो जाता है। अरे बेटा, फोर्स सेम ही लगेगा, तुझे पता है ना? ये ऐसा भी force ना सेम हो, लगता है, हाँ ऐसा सर, भी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर अलग अलग होगा। फोर्स का इफेक्ट डिफरेंट होगा। फोर्स का इफेक्ट डिफरेंट होगा। मतलब मैं अगर सोया हूं और मैं अगर खड़ा हूं तो मेरा फोर्स वही लगेगा ना? वेट सेम ही लगेगा कि चेंज हो सर जाएगा? लेकिन एरिया तो डिफरेंट होगी ना। जी बच्चा, एरिया डिफरेंट होगा, इसीलिए फोर्स का इफेक्ट दैट इज प्रेशर डिफरेंट होगा। इस बॉटल को मैं ऐसे रखता हूं और इसी बॉटल को ऐसे रखता हूं, तो दोनों केस में क्या इसका फोर्स चेंज होगा? नहीं सर, सिर्फ नहीं प्रेशर सर, चेंज इक्वल होगा। रहेगा चेंज प्रेशर। होगा, एंड फोर्स का इफेक्ट इज नोन एज प्रेशर चेंज होगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अनइक्वल फोर्स लगेंगे, ये गलत है ना? फोर्स से हाँ सर। इक्वल लगेंगे। द डिफरेंट प्रेशर विल बी क्रिएटेड इन द बोथ द सिचुएशन। सही है?
हाँ सर, और सी वाला भी और डी वाला भी सही है। हाँ तो उसने पूछा ही क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सी वाला हाँ, क्यों sir. रॉन्ग बोल रहे हो आप लोग? तो C वाला इक्वल फोर्स इन बोथ द सिचुएशंस, सही है ना ये? हाँ सर। सर लेकिन ट्रस्ट तो सेम ही लगेगा चाहे वो खड़ा रहे या ओके, मीरा रोड वाली ब्रांच को पता ही है, आंसर्स बहुत इजी है, लेकिन किस दूसरों को क्या डाउट है? केवीएल बोलो सर ये जो ए है ये भी तो फॉल्स है ना। बच्चा, ए कहाँ फॉल्स है? तू अभी ध्यान से सुन, ये बुक का एग्जांपल हाँ छोड़, सर। बॉटल है, ये बॉटल का एरिया लेस एरिया और ये मोर एरिया है। ये बॉटल अगर 50 न्यूटन की है तो ऐसा रखेगा तो भी 50 न्यूटन लगाएगी, और ऐसा रखेगा तो भी। सर ए फॉल्स है क्योंकि वही पूछा हमने। तो ए हाँ, तो हमें हाँ false इसलिए को तो वहां ढूंढना पर है, लिखा सर। गया कि अनइक्वल है। तो हाँ, फोर्स इक्वल हाँ रहेगा ना इसलिए पर। तो वो फॉल्स हुआ। ए वाले में लिखा अनइक्वल फोर्स है इसलिए वो फॉल्स अबे आंसर हुआ। होना क्या चाहिए? इक्वल सर फोर्स। इक्वल। तो ये फॉल्स हो गया ना यार, गलत कौन सा है? वही तो ढूंढना क्वेश्चन था। में में पूछा तो है वही कि पूछ गलत रहे कौन ना। सा है। कृषि थोड़ा समझा क्या क्वेश्चन? समझा? फॉल्स पूछा है, फॉल्स। ये अच्छा फॉल्स तो वहां पर इक्वल था, अनइक्वल नहीं था। इक्वल होना चाहिए, लिखा क्या है? कैसे सही है? इक्वल होना चाहिए, लिखा क्या है? नहीं unequal। सर अनइक्वल लिखा हुआ था इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। ये कौन से केस में प्रेशर ज्यादा होगा पता है ना आपको? जिस केस में थिकनेस कम होगी। तो मैं ये रीड नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है? आई विल शेयर दिस फाइल, डोंट वरी, ओके? सर सेकंड का डी होगा। हाँ, सेकंड का यस डी होगा। मैंने कल एक सम सिखाया था आपको, लेकिन सर n-1 करके आया क्या? हाँ सर क्योंकि 6 - 1 हो जाएगा तो 5 होएगा तो हम 6 से करेंगे। हाँ सर। तो 72 भी हो सकता है ना। 72 नहीं होगा क्योंकि अरे क्योंकि n सर ये माइनस कैसे होगा? माइनस कर देंगे। अरे यस पर अभी जरा सिमेट्रिकल नहीं बताया ना। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, याद है? 360 बाय थीटा, हाँ सर। यस सर करा। 360 बाय थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, है ना? हाँ सर। एकदम प्रॉपर इसका आंसर होने चाहिए था। यहाँ पे लिखना चाहिए कि बॉडी सिमेट्रिक रखी है कि असिमेट्रिक रखी है ना? हाँ सर। तो इसमें लिखा नहीं है सिमेट्रिक असिमेट्रिक, तो हमें ये फॉर्मूला लिख के जाना होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उनको पता नहीं सिमेट्रिक असिमेट्रिक। ठीक है, हाँ स्टेट सर। बोर्ड की। हमको तो नहीं करना ना। अरे आपको भी यही करना है क्योंकि आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम ही देने वाले हो, तो डी ऑप्शन से। अगर सिमेट्रिक होगा तो 60 रहेगा। आसानी का बोलो, क्या डाउट है? अरे नहीं सर वो गलती से। ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला सीखा था मैंने, याद है? धैर्य हाँ सर, हमें लाइट चैप्टर में था। नहीं, सबको भी सिखाया था। हाँ सर। लाइट चैप्टर में किया था ना, 360 बाय थीटा। हाँ सर। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर इसका आंसर सी होगा क्या? सर डेंसिटी होगा। रहेगा ना। प्यूरिटी ऑफ एलिमेंट डेंसिटी बताएगा, ओके? मास नहीं सर बताएगा, फोर्थ वाला। डेंसिटी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मास। ये मैं स्किप। सर 3.48 होगा। 3.48 kg होगा, ये तो कॉमन सेंस से होता है। 3.48 अरे मार्स पे बोला है, मार्स पे। सर 348 kg। देखो एक ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हाँ सर बोला? 3.48 kg होना चाहिए ना। हाँ सर 3.48 सर kg सेम रहेगा ना, मास थोड़ी बदलता है। पहले तो मुझे बताओ, अरे, वो option मार्स में नहीं है। मार्स पे, ये इसने मार्स पे दिया है, और आपको किसने बोला कि मार्स का ग्रेविटी 10 है? किसी ने नहीं बोला। सर अर्थ से सिमिलर ऐसा सुना है। सुना है तो फिर सही है, मेरे को नहीं पता था। तो आप जनरल नॉलेज के हिसाब से जाओगे, इसका आंसर आई डोंट रिमेम्बर, सर एक मतलब। मिनट इसका आंसर गूगल करता हूँ। सर वेट दिया तो मास कैसे? हाँ तो सर ये मार्स करो, का व्हाट इज द सर, मार्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3.72 ऑफ मार्स? सर्च सर करो मार्स 3.72 दिखा रहा है। कितना, 3.721। तो मतलब जी से कम हो गया ना? हाँ सर कम है। जी से कितना है फ्रैक्शन में? सर शायद कुछ 3 गुना। जैसे मून का 1/6 है, मून का कितना है? मून का 1/6 है। और फिर इसका 1/3 हो जाएगा क्या? सॉरी सर ऑलमोस्ट 1 सर। सर 93/25। जी कितना है मार्स का? जी बोलो ना यार, गूगल करके। 93/25 हो जाएगा। हाँ सर राउंड ऑफ करके 10 लेने का है। 10 क्यों लेने का है? सर 3.721। तो उसने 3.72 बोला तो फिर उसको कैंसिल करके 93/25 मिल रहा है।
हाँ, तो जो भी मिलेगा हमें इसको आपको स्किप कर रहा हूँ मैं बेटा, क्योंकि जी का इसका जी मुझे नहीं पता, बस जी पता है ना, m इंटू जी कर सर लो। ये जो आपके आपके पास जो पीडीएफ है ना, सिमिलर पीडीएफ एक बार मेरे को मिला है, उसका आंसर चेक कर दो। सर तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो यार, मिलेगा बुक में, m इंटू जी करके देखो ना, जी का वैल्यू कितना दिया है आपको? सर आंसर 100 kg बोल रहा है। 100 kg, क्योंकि 3.48 होगा फिर अप्रोक्सीमेटली उसका। हाँ सर 3.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी का वैल्यू कितना लेना है? 3.48। 3.48 तो ऐसा करके सॉल्व कितना आया? 100 आ गया है। तो 100 kg को सही मार्क करो। ओके बच्चा लोग, तो मैंने कहा ना ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मार्स का ग्रेविटी किसको पता है? मुझे तो नहीं पता था, तो मेरा मार्क्स चला गया। यू आर गेटिंग द पॉइंट, m इंटू जी वाला फॉर्मूला। अरे ये अर्थ का होता तो सब लोग ऐसे आंसर बताते, बट यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया, मार्स का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? मार्स का। एक बार के लिए मून का होता तो कुछ स्ट्रगल करते हैं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है, तुक्का ही मारना पड़ता फिर, है ना। हाँ सर 9.8 का 1/6 ले लेते हैं। समझे बच्चा लोग? सर तो हमें फटाफट सारे question number 5 प्लैनेट्स का के आंसर लर्न करने करो। पड़ेंगे ना। क्या बोला? हमें थोड़े प्लैनेट्स के लर्न करने पड़ेंगे ना, ग्रेविटी कहीं से। हाँ, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए लर्न कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ सर। एक दिन के लिए थोड़ा सा छुट्टी ले लो स्कूल वूल से, क्लासेस से। एग्जाम के पहले दिन छुट्टी लेना होमी बाबा की। वैसे भी प्लानिंग नहीं होगा लेक्चर्स का, छुट्टी हम भी करवा देंगे आपकी, डोंट वरी। सर फिफ्थ का आंसर 1 वॉट होगा। 1 watt है। यस सर 1 वॉट होगा। कितना? 1 watt 1 वॉट, क्योंकि जूल पर सेकेंड इसको 60 by 60 हो जाएगा। 60 by 60। हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस बल्ले बल्ले एकदम, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा दिमाग लगा के देना। सर x तो नेगेटिव होगा, इसके लिए वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाला पॉजिटिव है तो ये x is equal हाँ, to सर, नेगेटिव और y वाला साइड पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। इंडक्शन बोलते हैं इसको, इंडक्शन याद है ना आपको? हाँ हाँ सर, सर। क्या हाँ होता है? सर, ये टेम्पररीली चार्ज कर देता है। बराबर। सर ये अपने ये वाला वाला होगा टॉपिक आंसर। पढ़ाया क्या? नहीं नहीं बच्चा, ये प्रोसेस आपने 8th स्टैंडर्ड आईसीएसई 8 में पढ़े थे उन्होंने। ये क्या होता है ना, एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी के हाँ नजदीक सर, हाँ। आते हो तो यहाँ पे इंडक्शन से opposite होती है। इधर प्लस माइनस बन जाते हैं और इधर प्लस बन जाते हैं। इसका सर ऑपोजिट ये ऑप्शन राइट है। इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज आता है बच्चा। कितना, कौन सा चार्ज आता है? ऑपोजिट चार्ज। अपोजिट। डोंट वरी, मैं क्या करने वाला हूँ, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ना एक लेक्चर अलग से रखने वाला हूँ, और उनको कुछ चीजें जो मिस हुई है 8th स्टैंडर्ड की या 9th स्टैंडर्ड की, वो अलग से करवाने वाला हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है सर आईसीएसई, हम भी आ सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका 6th का? ए सर ऑप्शन। ए वाला होगा। ये वाला। मेरी बात समझे आपको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही 7 का नेक्स्ट का स्पेसिफिक सी है, ग्रेविटी। सर स्पेसिफिक density। ग्रेविटी, रिलेटिव सर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें मतलब दो तरीके से आंसर्स मिलते हैं। क्या आंसर है आपके हिसाब से? आंसर कमेंट करो, मुझे आंसर मत दो लाउडली प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आंसर कमेंट करो पर्सनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 8 का। कर दिया। सर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर सर। पोटेंशियल होगा। अरे पोटेंशियल कहाँ से होगा यार सर जीरो होगा ना। काइनेटिक रहेगा ना ओनली। सर जीरो रहेगा ना, अभी तो नहीं ऊपर है। अरे जीरो सर मतलब तो सर पोटेंशियल स्टोर होगा। सर, सर both पहले होना पोटेंशियल में आएगा, फिर काइनेटिक में जाएगा ना, सी में या फिर बी में जाएगा, तो फिर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा उसका पेंडुलम इज इन पोटेंशियल मोशन बोला एनर्जी। कि नहीं उसने? पेंडुलम इज इन मोशन। हाँ सर, सर, तो ए का पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। ए आएगा ना। सर काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों होगा ना, बिकॉज दोनों ही। सुन, बी पे सिर्फ पोटेंशियल होगा, बी पे सिर्फ, और सी पे भी सिर्फ पोटेंशियल। पोटेंशियल और होगा। सर ए टू बी के पास में और ए से सी में के पास में, तब वहां पर Kinetic। काइनेटिक होगा।
अरे ए से बी और बी से सी में दोनों होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगा, लेकिन ए पे ना एक्चुअल में देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ काइनेटिक लिख के आता है। सिर्फ क्या लिख के आता है? काइनेटिक में। सर तो इसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन होमी बाबा ने सी ऑप्शन सही दिया है, अभी मुझे नहीं पता सी क्यों दिया है। उन्होंने क्या तो राइट क्या रहेगा? रेफरेंस से ऊपर, अर्थ की रेफरेंस से, अर्थ रेफरेंस से ऊपर देख रहे हो, अर्थ की रेफरेंस से, अर्थ की रेफरेंस से कुछ हाइट पे, एच हाइट पे, है ना? इस mgh भी है बोल रहा है वो। लेकिन अगर मोशन में लेते हो तो हमने क्या करते हैं, ये इसको रेफरेंस मान के 0 मान लेते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना मान लेते हैं? 0। जब मोशन में आता है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ डिबेट नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर ने इसको क्यों आंसर सी बोला है मुझे भी नहीं पता, जबकि हम हमेशा ए बोलते हैं। सर ये जो मेरे को क्या आना है फिर? करके क्या आना है? क्या बोला? क्या फिर टिक करना है? ओनली काइनेटिक की काइनेटिक एंड पोटेंशियल? काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। सर सर लेकिन पर ये तो तभी कोई और एग्जामिनर हाँ, हुआ तो लेकिन- सर ये रॉन्ग जा सकता है ना? यस यस यस, यही तो बोल रहा हूँ, इन लोगों के ये एग्जाम में क्यों ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आंसर्स जो एक्चुअल में हम लोग अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, लग रही है। ये जो है ना ये मीन पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन। Angel, your mic is on. चुप बैठो तुम। अरे ये म्यूट भी नहीं हो रही यार। एंजल माइक। कैमरा ऑन करो। तेरा पेपर करा रहे हो? क्या क्या क्या? तेरा पेपर करवा रहे हो? पेपर कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवा रहा हूँ। कैमरा ऑन करके थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार आप लोग। हाँ सर प्रेजेंट। वासु, ईशान, सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से देना। फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स दो मुझे कोई। चलो बॉल बाउंस करना। बॉल बाउंस करता है, बॉल इस पे फोर्स लगाता है और धरती इस पे फोर्स लगाती है ना? हाँ सर। ये एक्शन रिएक्शन हुआ, बराबर। तो इसके हिसाब से एंगल क्या होता है? जैसे हम चप्पल से जमीन को फोर्स लगाते हैं, जमीन अपने को फोर्स लगाती है, तो हम आगे जाते हैं ना? सर तो सर वो सेम एंगल होगा जिस एंगल से हमने इंसिडेंस किया है, जैसे हम लोग लाइट के साथ करते हैं। हमें एंगल का रीजन देना नहीं है यहाँ पे। सर इसका आंसर डी होगा ना? क्वेश्चन नंबर 9 9 का। यस सर 9 का डी होगा। फॉल्स पूछा, फॉल्स फॉल्स। हाँ सर तो हाँ डी सर, रहेगा क्योंकि ना? बॉल के ऊपर ही लगेगा ना दोनों चीज। नहीं बेटा, एक्शन रिएक्शन सिर्फ बॉल पे नहीं लगता, थोड़ा ध्यान से सुनो। टेबल पे एक बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स का जो वेट है वो इसकी एक्शन है, और रिएक्शन फोर्स ये नॉर्मल इस पे मिलती है, समझे आप? याद है आपको? हाँ सर जो तो एक्शन फोर्स होती है वो इसलिए तो- जमीन पे लगती है, और उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो बॉल पे लगता है। रॉकेट और जैसे मैं question में इसको, do ओए ओए not ओए याद nullify रखो, है। इस पे और एक बक्सा रखता हूं मैं, ये भी इसको फोर्स लगाएगा और ये भी इसको फोर्स लगाएगा, दोनों बॉडी एक दूसरे में फोर्स लगाएगी, तब एक्शन रिएक्शन बनती है। ओके? तो सर इसका आंसर ए होगा क्या? हाँ, डी रहेगा ना? अरे सर लेकिन उधर डू नॉट नलीफाई द इफेक्ट। लेकिन एक्शन रिएक्शन में सेम ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना लगता है। तो नहीं हाँ सर, है ना, action तो ये गलत है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, गलत पूछा उसने। सर लेकिन क्वेश्चन में डू नॉट नलीफाई द इफेक्ट दिया, उल्टा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। द फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन डू नॉट नलिफाई, हाँ तो नलिफाई नहीं करता। हाँ तो अरे नहीं बात है, नलीफाई तो समझाओ ना। इसमें करता है ना, दीस फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन। सर एक बार सोचा समझाओ ना। क्योंकि सर उसके लिए फॉल्स पूछा उन्होंने। नहीं समझा। अरे यार, एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगते हैं क्या, पहले ये बताओ मुझे। नहीं सर नहीं नहीं सर लगता है। तो बस है, फॉल्स स्टेटमेंट यहीं पे, बाकी सब ट्रू है ना। एक्शन रिएक्शन का तो आंसर बोला कि कौन से केसेस में नहीं लगेंगे, अगर सेम ही ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं लगेंगे। हाँ, सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक्शन रिएक्शन नहीं रहेगा, एक्शन रिएक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने बताया था एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल बॉडी फोर्स। सर्कुलर मोशन में है
तो उस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस है ना, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, इसमें कुछ कंसेप्ट्स एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको मिल रही है। तो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंट्रल होता है और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था एक मेरी गो राउंड जैसा होता है, कुछ गोल गोल घूमने वाला है ना, तो आप इस पे हाँ बैठो सर। तो आपको एक बाहर का आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, हाँ सर। इमेजिनरी फोर्स। हाँ तो सर। आपको सिर्फ फील होगा जब आप इस पे बैठोगे, बाहर से बैठोगे तो दिखेगा क्या, बाहर फोर्स आ रहा है, बाहर फोर्स, यहाँ रुक के और दिखेगा सर फोर्स बाहर वाला, यहाँ रुक के वो फोर्स नहीं दिखेगा। उसको फील करने के लिए आपको इसके अंदर ही जाना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर, और वो फोर्स मिनिमम होता है उसके सेंटर पे ना सर। हाँ मिनिमम सेंटर पे, यानी कि सर अगर हम लोग जितना कॉर्नर पे जाते हैं उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है हम पर, और जितना मतलब अंदर की साइड यानी कि सेंटर की तरफ जाते हैं तो कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो ये रेडियस से इनवर्स होता है, अंदर की ओर ज्यादा रहता है, बाहर की ओर जितना रेडियस ज्यादा होता है उतना फोर्स कम होता है, ऐसा है उसका मीनिंग। अंदर की ओर जाओगे तो ज्यादा फोर्स रहेगा बेटा, ज्यादा फोर्स अंदर घूमेगा ना तो ज्यादा फोर्स रहेगा ना। तू मुझे बात बता, एक चक्री पे घूम रहा है, इधर घूमेगा तो जल्दी से गिरेगा कि इधर घूमेगा तो सेंटर पे। ज्यादा फेंकेगा ना वो बाहर, आपको समझ रहा है। हाँ सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही बॉडी पे लगते हैं। ये सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की। बाहर की ओर। बाहर की ओर। तो ये बॉडी पे दोनों फोर्स एक दूसरे को आ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। सर ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। नहीं है ये एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे आती है, ये एक ही बॉडी है, इधर एक ही बॉडी है ना। हाँ सर। तो ये एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपको नहीं भी पढ़ा है तो सबको आएगा, खास करके महावीर नगर और मीरा रोड के बच्चों को तो आएगा ही। सर और गांधी इसको भी आएगा, सीबीएसई वालों को भी, क्योंकि इन्होंने 8th स्टैंडर्ड में किया है ये ऑलरेडी। पढ़ा हुआ है। जल्दी करो आंसर दो, चिंदी क्वेश्चन है यार, जल्दी करो, 10 ही क्वेश्चन हुए अभी तक। थोड़ा जूम कर दो। सर सर ए इसका आंसर ए होगा ना? हाँ सर ये है। हाँ सही है, मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। सर क्या कौन सा आंसर? ए रहेगा। प्रेशर ऑन द बोथ द पॉइंट पी और क्यू पे सेम है ना सर यार। एच डिफरेंट हाँ। ना, हाँ सर एच डिफरेंट है ना पी और क्यू। नहीं नहीं सेम है सेम है। अरे वो गोल लेवल तो सेम है ना? अरे ओके, बेटा मैं समझा। गोल है ना, सेम सरफेस, हाँ सर। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके हाँ सर मुझे लगा क्यों थोड़ा ऊपर से। नहीं ये इतना मस्त ड्राइंग बना है यार, उसको नाम रख रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चे लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू द गिवन मीडियम। मैंने कल बताया था। सर मास ऑफ पार्टिकल्स। ए होना चाहिए ना, प्रेशर एयर प्रेशर प्रेशर हाँ सर क्योंकि Pressure प्रेशर होगा। डिपेंड नहीं करता है। नहीं, मास होगा, मास मार्क्स कैसे चेंज होगा? मास वही चेंज तो होगा मास क्या? कैसे चेंज होगा? वही अरे तो। नहीं चलो, सर नहीं होगा। देखो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, बेसिकली कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर हाई प्रेशर रीजन, रेयरफैक्शन मतलब लो लो प्रेशर। प्रेशर। कॉम्प्रेशन मतलब हाई प्रेशर हाई डेंसिटी भी होता है। ओके हाँ सर। और एनर्जी भी धीरे धीरे कम होता है ना, डेसिपेट होता है एनर्जी। तो ये है आंसर, विच आंसर इज करेक्ट हियर? मास। मास ऑफ पार्टिकल्स। पोलर रीजन विंटर एक्वेटिक एनिमल्स रिमेन्स अलाइव। ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो जिंदा रहते हैं ठंडे पानी में भी, क्यों? सर कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन सर कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन होगा। सर हाँ सर, कंडक्शन वो था ना, कन्वेक्शन heat वाला। रेडिएशन हाँ सर कन्वेक्शन अंदर होता सर है और हमको वो ये कंडक्शन ज्योग्राफी में सरफेस था। पे होता है। सर हीट सर वाले अभी चैप्टर कल में था था। ना वो एक्वेटिक का लाइफ कैसे वो पॉसिबल होती है। कैमरा ऑन क्यों नहीं रख रहे यार, ये बहुत गलत बात है तुम लोग। तीर्थ क्या? सर कंडक्शन कन्वेक्शन क्या होता है? रेडिएशन। बताता हूँ बच्चों, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सर कन्वेक्शन में कोई मीडियम होता है ना। हाँ और थोड़ा सा कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अरे सुनो, समझो मैं हाथ में एक स्पून लेता हूँ और इधर से फ्लेम लगाता हूँ, तो 1 सेकंड में गर्म होता है क्या इधर से इधर तक? नहीं सर। नहीं सर टाइम ये लगता गर्म है। होगा, फिर ये यहाँ एडजेसेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा वो, है ना। मॉलिक्यूल जगह चेंज करेगा क्या? नहीं नहीं। पहले ये हीट लेगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, ऐसा करके आगे हीट ट्रांसफर होगा। इसे बोलते हैं कंडक्शन। इसे क्या बोलते हैं? कंडक्ट। लेकिन जब पानी गर्म होता है ना, तो पहले हीट नीचे के मॉलिक्यूल्स लेंगे और वो हीट लेके ऊपर चले जाएंगे, नीचे का मॉलिक्यूल हीट लेके ऊपर जाएगा,
फिर ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आएगा, नीचे का ऊपर जाएगा। हाँ सर, डायरेक्ट डेंसिटी टच में नहीं होता। होता है। जैसे कि एसी ऊपर लगाते हैं कि नीचे लगाते हैं? सर एयर में भी ऐसा होता है ना और ऊपर एसी ऊपर क्यों और लगाते हैं? क्योंकि गर्म हवा ऊपर सर, ताकि ठंडी हवा नीचे आके सेटल हो जाए और गर्म हवा ऊपर चली जाए। हाँ, एयर कंडीशन वर्क्स ऑन दिस कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन मतलब ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। फिर ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि ठंडी हवा डेंस होती है, ठंडी हवा डेंस होती है तो वो नीचे सर। आएगी। नीचे की और गर्म सर हवा हल्की होती है तो वो ऊपर ऊपर जाए। जाएगी। ऊपर जाएगी। और इसी सर में हीटर को आपका नीचे रखते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर नीचे होता है ना, कोल्ड एयर होती है, ठंडी रेफ्रिजरेटर, उसमें जो क्या बोलते हैं, फ्रीजर जो होता है ऊपर होता है ना कि नीचे? ऊपर। ऊपर होता है। ऊपर होता है। अभी नीचे वाले भी आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ऑटोमेटिक है, जो स्टार्टिंग से आते हैं वो ऊपर ही रहता है, ताकि एनर्जी इफिशिएंट होते हैं वो, ताकि ऊपर से ठंडी हवा अपने आप नीचे जाएगी, नीचे की ऊपर जाएगी, सर्कुलेशन इजी हो जाएगा, ऑटो सर्कुलेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, है ना। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो रेडिएशन क्या होता है? डायरेक्ट बिना मीडियम के, जैसे सन की रेज यहाँ तक आ रही है ना, रेडिएशन। हाँ सर, यूवी रेज, सोलार रेडिएशन। इधर से इधर तक अच्छा हवा सर, आती है। अभी याद आया, ये चीज हमने 7th में पढ़ ली थी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, होमी बाबा में ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपने ऑलरेडी 7th में पढ़े रहेंगे, और क्योंकि मैंने वो पढ़ाए नहीं है तो कुछ कुछ मेरे भी दिमाग से निकल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। समझ रहे हो ना, मैं 7th सबका सीबीएसई नहीं पढ़ाया हूँ, और जरूरी नहीं आईसीएससी में भी हर एक 7th का टॉपिक हमने कवर किया है, ऐसा सीन है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद के एफर्ट्स डालने होंगे उसमें। जामिल, समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। धैर्य देसाई, बेटा क्वेश्चन के टाइप समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहा हूँ। सृष्टि, कैमरा ऑन रखो यार जल्दी से। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। यानी कि कन्वेक्शन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, और कंडक्शन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। हाँ, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स पोजीशन चेंज नहीं करते। किसमें? कंडक्शन में। कंडक्शन में। मतलब ये मॉलिक्यूल इसको देगा, ये मॉलिक्यूल इसको, ये मॉलिक्यूल इसको, ये मॉलिक्यूल इसको, कंडक्शन में। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हीट लेगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा। मॉलिक्यूल एक्चुअल पोजीशन चेंज करते हैं कन्वेक्शन में। रेडिएशन में तो डायरेक्ट रेज की फॉर्म में लाइट आती है। ओके, तो 13th वाले का आर्किमिडीज होगा। बहुत हाँ simple सर, है। आर्किमिडीज। हाँ सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये डायग्राम आपने कहीं ना कहीं देखा रहेगा। हाँ सर, ये हाँ सर। प्रिज्म वाला हाँ सर, diagram, रिफ्रैक्शन हाँ का सर पहला वाला है। रिफ्रैक्ट। पहला वाला पहला करेक्ट है, वाला। हाँ सर वेब पहला क्योर। सर बी वाला रहेगा ना, सी अरे वाला रहेगा पागल ना हो गई क्या सर? संचिता? हाँ, सर, पहला हाँ सर, नीचे से। सर सी वाला होगा ना, रिफ्रैक्शन होगा। सर डी डी सर, डिस्टोर को सीधा नहीं लिखता ना, उल्टा लिखता। सर वी तो नीचे रहता ना। तो बराबर है ना बी वाला? सर सी हाँ वाला सर, नहीं हो डी। सकता हाँ ना? सर तो इसमें क्या है ना, लाइट की रिफ्रैक्शन जो होती है, लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है जब प्रिज्म से जाती है, और नीचे वायलेट रहता है और ऊपर रेड सर रेड। इन्वर्टेड होती है। तो ये सर सी भी हो सकता है ना? अरे पर वो सर, ट्रायंगल सी तो तो उल्टा है ना। अरे नहीं होगा, सी सी कैसे ना ऊपर होगा? ऐसा थोड़ी ना लाइट हम भेजेंगे इसको। से अगर तू सीधा करके देख, अरे उल्टा होने के बाद बताओ मुझे, हुआ क्या? हाँ सर, हुआ उल्टा। सर आप तो कोई अब और बोलो अभी सही है क्या? नहीं सर, गलत है, गलत। नहीं सर, ठीक है, सर उल्टा ही है। उल्टा ही हुआ ना, गलत ही हुआ ना यार ये। हाँ सर, गलत। आप चलो अभी मैं सर हमें हमारे पासवर्ड्स कैसे मिलेंगे, आईडी और पासवर्ड हाँ होमी बच्चा, बाबा के लिए? आपको मिलेगा जीमेल पे आईडी पासवर्ड नहीं, आपको लिंक मिलेगा एग्जाम का। जीमेल आईडी का। सर वो कब मिलने वाला है, ऐसा कुछ बता मैंने सकते उनको हो? बात किया यार, वो बोले कुछ दिनों में देंगे। अभी उनके कुछ दिन कहाँ तक होंगे मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ओके सर। इसका आंसर निकालो जल्दी से, सभी को मैंने सिखाया ये पॉइंट, बहुत ही इजी। सर ए। सही है, वेरी गुड धैर्य। यस सर, ए ऑप्शन है। अरे ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है यहाँ पे? 5 seconds। 5 सेकंड और 10 है तो अरे 10 तो आधे का है ना बच्चा। हाँ सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर देख, इधर 10 है ना, इधर 10।
आप कोई भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। सर वो 5 सेकंड का बोला मैंने, 5 सेकंड्स का 10 मीटर। अच्छा अच्छा, हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया सभी को। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, सॉल्व करो इसको जल्दी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम तो हमने किया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर ये तो डी होगा सर ऑब्वियस। डी होगा ना, ये तो हाँ D। सर डी वाला। नहीं नहीं, डी गलत है। नहीं नहीं सॉरी, उसमें तो m1 u1 माइनस है। ऑप्शन है u1 माइनस v1 और v2 माइनस u2। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी। सर मास काट दिया ना कितने सर ए नहीं होगा। देखो m1 u1 B का- प्लस m2 m1 v1। नहीं सर, m1 u1 प्लस m2 u2। ऐसा कुछ है ना। सर मास हाँ, सेम सर। दिया है, हम्म, मास सेम दिया है। मास सेम दिया ना उसने। हाँ फिर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये लिखना है। ये एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर को आफ्टर कोलिजन, है ना। मास और हाफ सेम है ना सब जगह पे। सर कट हो। ओके ओके सर, ये कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो सर कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? बी वाला ना। u1 माइनस v1, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इक्वल मासेस जब वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और वो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, आपको मैंने सिखाया था, इसका वेलोसिटी इसको जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा दूसरे वाले को। इसका v1 हो जाएगा और इसका ऐसा कुछ होगा। ये ऑप्शन का यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल क्यों हो रही है? अपना आंसर ये आ रहा है। सर कैसे कैंसिल हो जाएंगे? Sum of initial velocities and what is u1? Initial velocity of body 1 Plus final velocity of body 1 और initial velocity of लेकिन सर हमको तो यहाँ पर बोला नहीं गया ना कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। हाँ इलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो रहा है। अरे बोला नहीं है, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए रिलेशन आपका ये कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला। ये ऑप्शन है क्या? देखो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सर वो तो आप देखेंगे ना, मतलब पीडीएफ आपके पास है। हाँ इधर नहीं नहीं है तो ठीक है, ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं एक बार देखता हूँ इसको फिर से। u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन तो बी दिखा रहा है इसमें, लेकिन वो दोनों टर्म्स क्यों उड़ा रहा है ये देखना पड़ेगा अपने को। कौन से दोनों टर्म्स उड़ा रहा है ये? सर हमने स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर हमने कहा किया, अपना तो फॉर्मूला है ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाँ सर, हाँ सर।
और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाँ सर समझा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ थोड़ा सा पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये ऑप्शन मेरे पास जो आ रहा है वो इसके स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, बट इसमें ऐसा आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। क्या इसका इसका आंसर? आंसर ए होगा। 50 years होगा ना? नहीं नहीं, 1 to 4 years. 1 to 4 years सही जाएगा। ठीक है, 1 to 4 इसमें तो मैंने तुक्का मारा था। हाँ, तो ये तुक्का मारने वाले क्वेश्चन ही होते हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। स्पीड वेलोसिटी सेम यूनिट है क्या? हाँ सर। सर Energy डेंसिटी work, वॉल्यूम होगा C. आंसर। नहीं, डेंसिटी वेट वॉल्यूम, वेट एंड फोर्स, एनर्जी वेट एंड एंड फोर्स। वेट फोर्स भी सेम है, विच इज रॉन्ग हियर। डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी एंड वॉल्यूम। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट और अधूरा दिख रहा है थोड़ा सा। ये तो गलती है। बोलता है सर्कुलर मोशन में P और डायरेक्शन ऑफ मोशन, P इज द फोर्स। ये तो फोर्स हो सर गया। सी होगा ना? सी। C सही होने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी दिखानी पड़ेगी उसको, है ना? हाँ सर, क्योंकि 90 डिग्री में लगता है ना कुछ तो फोर्स। ये तो गलती है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इधर जा रहा है और ये उल्टी साइड जा रहा है। ये वैसे भी गलत है, ये भी गलत है। रहा सवाल। सर आपने बताया था कि सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री पे लगता है। हाँ, मैंने बताया था 90 डिग्री पे होता है, इसीलिए वर्क सैटेलाइट में वर्क डन 0 जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। वेदा आज आंसर्स नहीं दे रही सर मेरा 4 क्या? मीटर होगा। सर 4 मीटर होगा। हाँ सर 4 होगा। हाँ सर 4 है। सर 4। F सर लेफ्ट। 0.25। वेलोसिटी कितनी? ये आ रहा है वेलोसिटी सर 0.25 होगा। 125। फाइनल F कितना है? अरे 500 into लैम्डा। लैम्बडा। सर ऑप्शन ए होगा। हाँ सर यही आ रहा है। तो आपने C कैसे लिखा यार? क्या दिमाग लगा रहे हो इतना? कृषि, सर ऑप्शन ए होगा। सर डिवाइड कर दिया था। मतलब डायरेक्ट दिखा तो तुक्का मारने का, डिवाइड करके आंसर बताने का। 500 डिवाइड। अरे सॉरी, मैंने गलती से 500/125 कर दिया था। बताया ना मैंने, ऑप्शंस ऐसे ही बनाएंगे ताकि आप ट्रैप में फंस जाए उनके। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, आंसर्स दो मुझे इसका। जामिल, हमने वर्क एनर्जी पावर किया है आपके साथ, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। हाँ सर। ये सब आना ही चाहिए आपको फिर। नहीं, सभी को आना चाहिए वैसे तो। ऑप्शन सी, तीर्थ अभी दिया तूने आंसर भी पहले का है। सर अभी दिया। ठीक है, सॉल्व करके दिया, तुक्का मारा। सर जहाँ तक याद था सर 4 टाइम्स हो जाता है कोई भी चीज अगर डबल होता है तो 1/4। नहीं, मुझे हर्ष रूपानी बता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हर्ष। सर क्योंकि पेंडुलम चैप्टर में कोई भी चीज अगर हाँ, 1/4 होता है ना तो सर वो डबल मतलब 4 टाइम्स हो जाता है तो डबल। सर ए होगा ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाँ पे। ये गलत है यार, ये गलत है इसका आंसर। सी होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। जामिल ये कैसे बता रहा है यार? अरे देखो, ये बंदा क्या बोल रहा है, दो बॉडीज है, एक एक्स नाम की है और वो एक वाई। एक्स का नाम मास m1 है, वाई का, उनका क्या सेम रखा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम रखा, तो मैं सीधा सेम लिख रहा हूं। मैं खुद से कर रहा हूं कि जो गिवन डेटा दिया उसके हिसाब से लिख रहा हूं। देखो, गिवन डेटा में ही बोला ना उसने, इक्वेट करो, कांस्टेंट रखो, सेम रखो, बस मास को डबल कर दो। किसको डबल कर दो?
सर वेलोसिटी डबल किया है ना? ये वेलोसिटी डबल सर किसको डबल किया है? सर वेलोसिटी वेलोसिटी को डबल डबल Velocity कर को दिया है। double जो किया y का होगा वहां पर 2v द होल स्क्वायर होगा। हाँ सर तो 2 का v कितना हो जाएगा? सर सर v 4v। 4v, ये कटेगा ना? हाँ सर कटेगा। तो कितना आया यहाँ पे? c वाला ऑप्शन। हाँ सर समझा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो थोड़ा। सर ये 21st वाला नहीं समझ आया। ये इतना तो समझा, इक्वेट किया? सर इक्वेट किया, समझा? कैसे? अभी इसमें हाफ हाफ कटेगा, समझा? हाँ अभी देखो, मैं इसका मास m1 है, इसका v1 है, इसका m2 है, इसका ये v2 है ना? यस m1 तो m1 ही रखता हूँ, इसका v ले लेता हूँ, और जो वेलोसिटी v था वो 2v हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2v। तो ये m1 ही रहेगा, ये v स्क्वायर रहेगा, ये m2 रहेगा, ये 4v स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? सर लेकिन ये v2 और v1 क्यों नहीं रहा है? अरे v2 इनिशियल वेलोसिटी v था ना, वो v का कितना हो गया? 2v हो गया। अच्छा ओके। मैंने लेना पड़ेगा, या तो मुझे इधर 2v1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इनिशियल का 2, ये v1 है। सर 22 का 0.5 सेकंड हाँ सर 0.5 सेकंड सर। सर ए है आंसर, बी है आंसर, बी। सर ए ये ए ये a कटेगा, 4v आया है ना? यस सर। सर 22 का ए है। 22 का आंसर बी है। 22 का ए होगा। a वाले गलत है मेरे हिसाब से। सर बी। सर बी कैसे होगा? मेरे पास 22 का आंसर ही नहीं है। सर पर अगर हम लोग 172.5 को डिवाइड करते 345 से, तो सर 0.5 सेकंड आता है। डबल होगा ना, एक और 2d होता है। अरे पर पॉइंट तक को हटा कर। अबे ये इको का क्वेश्चन है, इको में वेलोसिटी का फॉर्मूला 2d/t हो सर जाता है। 1 है ना सर? हाँ सर। सर आंसर 1 मैंने इको नहीं पढ़ा। सर तो हाँ फिर सर, 1 एक को होगा नहीं पढ़ा। आंसर। इको नहीं पढ़ा? नहीं, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम लोगों को? ये बोल रहा है हेलो करके, इको आ रहा है यहाँ पे, देखो ना। हाँ सर 2 सेकंड्स के आसपास, नहीं 1 सेकंड आना चाहिए। 1 सेकंड आंसर है। तो वेलोसिटी 345, डिस्टेंस पता है क्या? 1.2 हाँ सर 172.5। 172.5। तो ये इसका डबल हो जाएगा ना डायरेक्टली? हाँ सर। हाँ सर, तो ये इधर तो 1 जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आंसर 345/345। तो 1 सेकेंड होगा आंसर। बराबर, सही है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ये आंसर 7th वाले बच्चों को भी दे सकते हैं, देख के बताओ। कहां से कुछ नहीं दिखाई देगा? राइट सर पी पॉइंट से सर नहीं दिखाई क्यू देगा। से। हाँ सर। ये क्वेश्चन यार थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? बोलता है मैग्नेटिक मटेरियल कौन से है? कौन से मैग्नेटिक मटेरियल? सर स्टील, निकल और मैग्नीज। सर 1 2 4 सर। सर 1 1 3 2 4 4 है। सर स्टील मैग्नेटिक होता है। 1 3 और 4 होगा ऑप्शन ए। सर कोबाल्ट सच 1 में 2 4 मैग्नेटिक होता है। 134 होना चाहिए। स्टील मैग्नेटिक सब्सटेंस है पर। हाँ सर स्टील तो मैग्नेटिक होता हाँ है। सर, हमारे घर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सर मैग्नेट से चिपकते 2 हैं। और 4 कंफर्म है सर। देखो, सर कोबाल्ट मैग्नेटिक होता है। हाँ, आयरन कोबाल्ट निकल होता है, आयरन कोबाल्ट निकल। सर स्टील मतलब आयन ही हुआ ना पर। नहीं नहीं, स्टील तो बेसिकली स्टील होता है मैग्नेटिक। अलॉय है, आयरन का एक अलॉय है। अलॉय। सर वो फिर काम अगर करता है ना। हाँ सर मैग्नेटिक है वो स्टील। अरे स्टील कहाँ सर मैग्नेट? अगर मैग्नेट स्टील के नहीं सामने रखे जाओ तो आ सर जाता है। स्टील पे चिपक जाता है। अरे मैग्नेट को स्टील के बर्तन चिपक जाते हैं? सर रिपल्शन टेस्ट होता है तो फिर स्टील नहीं होगा सर। सर मैंने गूगल पे देखा तो यस दिखा रहा है, इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सर क्योंकि आयरन तो प्रेजेंट रहता ही है ना उसमें, तो होता है ना। सर लेकिन हाँ, गूगल बोल रहा है कि दिखा कुछ रहा है। स्टील होता है कुछ सर तो स्टील नहीं। मैग्नेटिज्म के लिए टेस्ट रिपल्शन है और स्टील रिपेल नहीं करता, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, तो फिर से स्टील मैग्नेटिक नहीं हुआ ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर स्टील। कोबाल्ट मैग्नेटिक।
कोबाल्ट मैग्नेटिक है और निकल पक्का मैग्नेटिक है, आयरन कोबाल्ट निकल। अभी ये मैग्नीज क्यों मैग्नेटिक बता रहा है, ये बोलता है कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पढ़ते हो आप? चलो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ होते हैं, मैं तो भूल गया कहाँ होते हैं। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन चलो बीच में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। बीच में। तो जिनका वेरिएबल बैलेंस होता है उसको। हाँ तो सर ये आंसर एक्चुअली 1, 2 and 4 होना Also चाहिए क्योंकि copper, मैग्नीज iron, नहीं 1, होता। 3 और 4। सर डी 1, ब्लॉक वाले। सर 1, 3 और 4 होगा। 1, 3, 4। सर लेकिन मैग्नीज मैग्नेटिक थोड़ी ना होता है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये होमी बाबा ने ये ऑप्शन दिया है उनकी साइट पे नहीं एक्चुअली, वो कौन सी क्लासेस वाले ने दिया है यहाँ पे, बट बता रहा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट में आता सर है। लेकिन मैग्नीज बता रहा है कि नहीं है। हाँ सर नॉट मैग्नेटिक है सर। वो। सर वेरिएबल बैलेंस 2। मैंने भी इसका ऑप्शन डी लिखा था बट अभी 1 to 4 ही होगा सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो, स्किप में डाल दो थोड़ी देर के लिए। सर क्योंकि अगर अभी- इतनी सारी कंट्रोवर्सी होगी एक ही कुछ इतने सारे क्वेश्चंस पे तो कैसे हो पाएगा ओलंपियाड? अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये होमी बाबा के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको, जैसे मैंने बताया मार्स वाला क्वेश्चन, किसी को पता नहीं है। पता है क्या मार्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नहीं सर अभी पता है। जब गूगल जैसे से अभी सर्च किया ये वाला हाँ सर, अभी क्वेश्चन पता है। बताया पेंडुलम वाला, हमने अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है, पोटेंशियल 0 रहता है, क्योंकि उस पॉइंट पे पोटेंशियल रेफरेंस मान के चलते हैं वहां पे मीन पोजीशन। हाँ तो फिर वैसे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान देके हमें करना होगा यार। कुछ क्वेश्चंस वहां पे 2-2 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे। केमिस्ट्री में है क्या, देखो वैसे क्वेश्चंस, फिजिक्स में तो बहुत मिल रहे हैं मुझे। मैग्नेटिक मटेरियल का तो मैंने सिर्फ आयरन कोबाल्ट निकेल ही देखा है, मैग्नीज मैंने भी नहीं देखा, तो अभी इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में है वो क्वेश्चन। इसने डाल दिया बीच में स्टील, स्टील तो नहीं देखा मैंने मैग्नेटिक है करके, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है दोनों क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। तो सर 25 1 and 4 कर देते ना। 25 अरे 1 and 4 नहीं, ऑप्शन में दोनों में से एक तो देगा ही ना वो सही वाला। 25 सर जी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा सुनो सिंपल। सुनो सुनो, जो क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल होते हैं इस टाइप के, वो एनटीएससी के साइट में भी जाओ, बाद में ओमिट करके आते हैं। एनटीएससी स्टेज 2 में भी कम से कम 5 क्वेश्चंस, कभी कभी 4 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चंस है ना, मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं कंट्रोवर्शियल। किसी में डेटा नहीं है, किसी में इनसफिशिएंट डेटा है, किसी में डबल आंसर्स है, तो तो उनको ओमिट कर दिया जाता है एनटीएससी में। हाँ उसके मार्क्स राइज कर देते हैं एनटीएससी में। मैं आपको वैसे क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। डेटा या अधूरा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं वहां पे, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी होता है ना, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में देखो मेरे क्लासेस में होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन नहीं क्या मैंने डबल आंसर वाला दिया था, याद है? चलो वेक्टर वाले क्वेश्चन। हाँ सर, एक एसआई में था और एक सीजीएस में था। हाँ एक वेक्टर स्केलर के था और एक हाँ सीजीएस सर। तो वैसे क्वेश्चंस कंट्रोवर्सी वाले एक्सेस मार्क मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सर लेकिन होमी बाबा में मिलेंगे क्या? एनटीएससी में तो पक्का मिलते हैं, अभी होमी बाबा वाले क्या करेंगे पता नहीं, देखना पड़ेगा। ओके सर उसका G माइनस है अपवर्ड डायरेक्शन होगा। नहीं सर जी सर डाउनवर्ड डायरेक्शन होना डायरेक्शन चाहिए डाउनवर्ड बस क्योंकि उसको रिलीज किया गया, थ्रो थोड़ी ना किया गया है। हाँ अरे इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये जी के भरोसे ही आएगा, भगवान भरोसे नीचे, समझ रहे हो? हाँ सर। इसको लिफ्ट का और लेना सर देना, जी का वैल्यू कभी कम भी नहीं होता ना, क्योंकि ऊपर अगर फेंक भी दिया कोई एक्सेलरेशन के साथ फिर भी डी ही हो। अगर तू लिफ्ट से नीचे किसी को छोड़ रहा है तो वो अभी अर्थ के हवाले दे दिया ना उसको, वो अर्थ ही खींचेगी उसको, लिफ्ट का कोई लेना देना है क्या उसमें? नहीं सर नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, चार्ज क्रिएट फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज विल क्रिएट? सर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक सर फील्ड। ऑप्शन बी। नहीं, ये दोनों फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज जो होता है ना, और यहाँ पे मूविंग चार्ज बोला है, मूविंग चार्ज, ये कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा। सर देखो अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो ये सिर्फ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर ये चार्ज मूव हुआ तो ये चार्ज करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर? करंट। अगर ये करंट कहलाएगा तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अभी एक साइंटिस्ट था यार, उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, वेबर या कुछ था, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर उसने बाजू में रखा,
तो उसके बाजू में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है, उसके बाजू में कंपास रखा, वो बोला ये क्या हो गया, कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में अगर कंपास रखते हो तो कंपास में डिफ्लेक्शन दिख के आया, कंपास ऐसा डेविएट हो गया। कंपास डेविएट कब होता है, जब उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना, कंपास होती है ना कंपास, हाँ सर हाँ। कंपास ऐसा चेंज कब करता है डायरेक्शन, जब उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हाँ। तो वो कोई बंदा था जो साइंटिस्ट था, उसका नाम आप देख लो यार, वेबर वेबर कुछ था उसका नाम। तो ये अगर वो क्या करेगा ऐसा, उसने बोला भाई ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे करंट जा रहा है वैसे वो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो करंट कैरिंग कंडक्शन, यो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? और सर इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो उसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वैसे ही बनते हैं ना, करंट पास करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ यार, 1 मिनट में, आधे मिनट में, एक भी नहीं। डू इट फास्ट। क्या बात है यार, आधे बच्चे आ रहे जा रहे, ना कैमरा ऑन कर रहे ना कुछ। सर 100 होगा। हाँ सर 100 है। हाँ सर 100 होगा। सर 5 डिवाइड बाय 1/2। हाँ सर 100 में यस सर। मीटर पर सर मुझे भी 100। सॉल्व करूँगा इसको। नहीं सर आ गया। अरे यार माइक बंद रखो। यस। क्वेश्चन नंबर 28 को आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी बाय आर। मतलब सर हाइट वाला फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 2h बार आए थे 1 ना, - 2h बार। क्या ये नीचे जाओगे, यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको याद करके लिखना है, इसमें वैल्यू डालो, मुझे आंसर बताओ जल्दी से। फास्ट। सर 15 यूनिट्स। जो लोग फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चा लोग। अगर आप अर्थ के अंदर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है कि बढ़ती है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा, जी का वैल्यू कम होगा कम सर, लेकिन अब सर अगर हम रिटार्ड। अर्थ के सेंटर की तरफ ज्यादा जाते हैं तो फोर्स कम क्यों होती है? क्योंकि डिस्टेंस तो कम हो रहा होता है ना, और डिस्टेंस कम होता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है। और इफेक्टिव मास भी तो कम हो रहा है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना यार, डेरिवेशन किया था, अभी उसका डेरिवेशन देख लेना तुम। ठीक है, ओके सर। ये डेरिवेशन हमने किया था ना यहाँ पे, याद है? अच्छा तो आंसर 15 यूनिट्स होगा क्या? हाँ, तो मास सर भी एक तो बार कम सॉल्व कर होगा। सकते हो? सर एक सर बार सॉल्व लेकिन करो अर्थ ना। का मास कम कैसे होगा? वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अरे यार ऐसा मीनिंग नहीं होता, आप अंदर जाते हो तो वहां से कितना मास है वो देखना पड़ता है, यहाँ से ऊपर वाला मार्क नहीं देता ना, यहाँ से नीचे वाला मास देखते हैं अर्थ का, है ना। ओके सर। ऊपर वाला सर मतलब एक बार सॉल्व करो ना लास्ट क्वेश्चन। तू सोच रहा है इसके अंदर जाएंगे ऐसा ड्रिल करके जाएंगे और ये भी कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं हम इसको। आपका जो है कितने डेप्थ तक गया था उस नीचे? 60 यूनिट। 3/4 रेडियस तक नीचे गया, आर कटा, कितना बचा? 3/4। 3/4 ही हुआ। 1/4 ना। हाँ सर हाँ। तो ये तो सर 60 into 1/4 हो जाएगा। हाँ, तो जी का वैल्यू कितना है? जी वैल्यू वहां पे जाके 1/4 हो जाएगा। अगर जी 1/4 हुआ तो आप क्या करोगे? 60/4। क्या 60/4। क्वेश्चन क्या था भाई? 60 और यूनिट्स जो 15 वेट होगा, का वो 15। 60 का 1/4 हो जाएगा, 60 का 1/4।
50. ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ थोड़ा गेस करके। सर मतलब वो तो वही हो जाएगा ना कि दोनों में एक नया नया पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव नया बनेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ में नो चेंज, स्ट्रेंथ में चेंज होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही चिंदी है यार, जल्दी से कर लो। ओके, सर 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। मेरे पास आंसर नहीं है यार इसका। हाँ सर 1.75 होगा। हाँ सर, क्योंकि 1.6666 समथिंग कुछ आ हाँ रहा है सर उसका। 1.6 हाँ सर 1.6666। तो 1.75 नहीं होगा। मिल रहा हूँ। देख लो, 3 2 6 6 5 30 डिवाइड 30. 50 डिवाइड बाय 3 by 30, 30। 1.666। तो 1.7. केमिस्ट्री खुद से सॉल्व कर लेना, ये शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है? इसका आंसर की भी शेयर करता हूं मैं, ओके? और हो सर सके 30 सबके है और ना? उसमें क्या बायो भी? हाँ बायो भी है, हो सके तो आज ही कवर कर लेना ये टॉपिक। देखो सर आज फिजिक्स का पार्ट करने में मजा आया। हाँ तो सुनो, हाँ सर 30 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपने देखे ना, थोड़ा सा अजीब थे, अटपटे थे, है ना 2 क्वेश्चंस। तो हाँ सर और मार्क्स का गूगल पे 3.721. मार्क्स का ना 3.42 लेके हमारा आंसर 100 आ रहा था, याद है आपको? हाँ हाँ सर. सर। वहां पे ऑप्शन 3.72 लेके था ही नहीं ना। हाँ नहीं सर। तो इसीलिए थोड़ा होमी बाबा एग्जाम में ना जितने एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन है वो पहले कर लो अच्छे से कमेंट, और जो डाउटफुल वाले उसको वैसे ही रखो, बाद में तो जय माता दी है ना? हाँ हाँ सर। फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कृपा बरसेगी अगर अच्छे से पढ़ोगे अभी तो, ठीक है? और सर हमें हमारा वर्क अपलोड करना होता है जो हमने बुक में किया हुआ होता है वो। नहीं यार, उसके कुछ अरे वो एमसीक्यू होता है ना, मतलब टाइप करो, हाँ। मतलब उधर ही क्लिक करो. क्लिक करो यार, वो रिजल्ट वो दे देंगे कुछ दिनों के बाद, डिक्लेयर करेंगे आपको, ठीक है? तो सर ये सर जो लेकिन मैथ, इंस्टेंटली रिजल्ट क्यों नहीं देते थे? क्योंकि एमसीक्यू ही तो है ना। वो आपके स्कूल वाले भी नहीं देते वैसे तो। हाँ वो तो दे देते हैं कभी सर कभी। हमको अभी तक मार्क्स नहीं मिले। हमको तो अभी तक नहीं मिला सर, 20 को दिया था. कैमरा ऑन रखो यार, कैमरा ऑन रखो जल्दी से, बहुत ही ऐसा लग रहा है दीवारों को बात कर रहा हूँ। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो जल्दी से। हाँ तो सर सर एक मिनट। ये जो संडे को एग्जाम होगा कितने मार्क का होगा? वो 110-20 मार्क का होगा, ज्यादा ही लेकिन कम नहीं, ठीक है? क्या बात कर रहे हो सर, 110? देखो ना यार, 4 अरे मेजर टेस्ट है ना, सब आएगा ना. सुनो, ये एमटीएससी के हिसाब से होगा, उसमें मैथ्स भी आएगा, साइंस भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, बायोलॉजी भी, सब आएगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है? और टाइम अभी वैसे मैं 15 का एक्सेस रखो दूंगा ना। 20 मिनट, जैसे 120 क्वेश्चन है तो 140 मिनट मिलेंगे, ठीक है? सर सर अभी ये सिर्फ संडे 3 के का रखो एग्जाम की ना। बात कर रहे हो ना? हाँ संडे को एग्जाम जो होगी उसकी। क्या बोला? सर अभी सिर्फ 3 का रखो ना, नहीं जो नहीं नहीं नहीं, आने वाले होंगे अरे हमारे। ये एमटीएससी एग्जाम का प्रैक्टिस कैसे होगा फिर आपका? होमी बाबा का तो हो सर जाएगा। वो तो 2022 में होगा ना अभी तो। अभी भी तो देने वाले हो, ये एग्जाम अभी होगी 8th स्टैंडर्ड वाली, 8th स्टैंडर्ड वाली। सर वो तो अगले तो साल वो से कब तो है? है ना। क्या? वो अगले साल हो गई ना अभी तो। नहीं नहीं, कौन बोला अगले साल होगी, इसी साल होने दिसंबर वाली। को है ना? हाँ सर अरे अभी सर तक वो कुछ दिया नहीं है। आप लोगों को 2 एग्जाम देनी है, एक 8th स्टैंडर्ड की देनी है, एक 9th स्टैंडर्ड की देनी है। अभी आपने जो लेकिन 9 स्टैंडर्ड वाला तो अगले साल होगा ना। अरे इसी साल होगा, कभी ना कभी आगे पीछे 2-3 मतलब डेट डिक्लेयर नहीं किया, या तो दिसंबर में या तो जनवरी में होगा। तो सर 9th जनवरी से स्टैंडर्ड अगले वाला साल है ना? अप्रैल में होगा, 9th स्टैंडर्ड वाला अप्रैल मई में होगा, ठीक हाँ है? सर अगले साल. मतलब अगले साल ही ना। हाँ लेकिन 8th वाला इसी साल होगा ना, चांसेस है इसी साल होने के। सर हर एमटीएससी का दिसंबर में। क्या? सर एमटीएससी का तो मुझे ऐसा बोला था जब मैंने पूछा था कि जब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे ना तब तक नहीं करेंगे, जब हाँ तक यार, सारे एमटीएससी स्कूल्स नहीं एक्चुअली बहुत खुलेंगे। बड़ा एग्जाम है, होमी बाबा से बड़ा एग्जाम एमटीएससी है।
तो सर पर एमटीएससी के होमी लिए हमको बाबा उनके के सेक्टर में रिजल्ट जाना होगा। कितना लेवल के वाइज एमटी होमी बाबा बड़ा एग्जाम है, लेवल एमटीएससी का कम होता है, बट बच्चे ज्यादा बैठते हैं एमटीएससी में। सर ऐसा क्यों? वो मुझे नहीं पता। सर आप बार बार स्क्रीन को छोटा बड़ा क्यों करते हो? ठीक है, अभी थोड़ा सा मोशन वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं कवर। फटाफट आंसर दो इसके, चलो। सर पहले वाले का होगा 0। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म हाँ वेलोसिटी, सर, नो चेंज तो कांस्टेंट है ना, तो 0। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, आपको याद आ रहा ना? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन 0 जीरो होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस at, उससे हमें क्या है? सर ये सेकंड फॉर्मूला था ना। तो वेलोसिटी इन t सेकंड। ये सर वाला नहीं, गलत इसमें है, तो हाँ? दोनों मिलेगा ना। जो दूसरा सेकंड वाले के लिए अलग फॉर्मूला है। जो वो थर्ड सेकंड के बाद वेलोसिटी TH वाला है, वो वाला के लिए अलग फॉर्मूला होता है सर, मेरे याद से। ओके सॉरी। ये फॉर्मूला इसका ये सही मिलेगा। तो सर ऐसे वो जो एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका कौन सा फॉर्मूला होता है? ये वाला लिख लो, ये फॉर्मूला। उसके 2 प्लस वेलोसिटी, a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। हाँ, मतलब अगर मैं बोलता हूँ थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में। सर पहले आपने कोई और दिया था फॉर्मूला, अरे थोड़ा अलग था इससे। इसी फॉर्मूला को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये अंदर लेके गया था। हाँ सर पहले ये था। ऐसा कुछ था, है ना? हाँ सर ये ये 2n जो है n क्या है? एन मतलब nth सेकंड, जैसे मैं बोलता हूँ थर्ड Number of- सेकंड तो 3, फिफ्थ सेकंड तो 5, सेवेंथ सेकंड तो। सर इस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे है? आपको देखो पेज नंबर के साथ मैं बताता हूँ, आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया, n-1 टाइम लिया और n टाइम लिया। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, इससे पता चलेगा। Tn-1 के लिए लिया, मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिख रहा है आपको? इसमें हाँ सर, एक n-1 सेकेंड का फॉर्मूला लिखा, मतलब जहां जहां टाइम है वहां वहां क्या लिखा उसने, n माइनस 1। और बाद में एक बार sn लिखा, तो जहां जहां टाइम था वहां क्या लिखा उसने, 1/8। n लिख दिया। क्या लिख दिया? तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, sn माइनस sn माइनस 1, हेलो फिर आंसर मिला। सर, वो गाड़ी में मेरा फ्लैट एंजल किधर गायब हो गया ऐसे ही लेक्चर लगा के? सर मैं हूँ। अरे तेरा माइक ऑन था। कृषि समझा ना? हाँ सर समझा। तो वो डेरिवेशन बहुत लंबा है, उसको नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझो। ओके, ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, आप देख लो वहां से। कहाँ गया बे? ये बायो। हाँ, तो ये फॉर्मूला भी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एट t सेकंड है कि टीथ सेकंड है? नहीं सर, T सेकंड है। 30 सेकंड। nth सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा है? सर बी वाला ऑब्वियसली अभी आपने बताया। B। ये लिख लिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बता रहा हूँ, हाँ सर, खास करके होमी बाबा की एग्जाम के लिए। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मोशन अंडर ग्रेविटी, फाइनल सर वेलोसिटी। ए होगा। जामिल इक्वेशन बता, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जामिल। सर v स्क्वायर इज इक्वल टू, सर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस t स्क्वायर। अरे कुछ भी बोल रहा है वो, s इज इक्वल टू है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, u स्क्वायर प्लस u है। अगर बॉडी ऊपर जाती है तो v जीरो होता है कि u जीरो होता है? सर v 0 होता है। और ये प्लस का माइनस हो जाता है, याद है ना आपको? ये प्लस का माइनस, क्योंकि ये g ऊपर जाते वक्त माइनस g हो जाता है, तो ये 2gh हो जाएगा, 2g h। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ओके, हाँ सर। सर ये वाला क्वेश्चन हमारे एक बार वो CPA 9 के टेस्ट में भी आया।
ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। हर्ष रूपानी गया क्या निकल के? नहीं है हर्ष। आर्यन रॉय आज आंसर नहीं दे रहा, ना कैमरा ऑन है, क्या बात है यार आर्यन, समझ में नहीं आ रहा आर्यन। और समझ रहा है। तो कैमरा बंद क्यों है बेटा? वेयर इज स्वयं? सर आप एक बार क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो? सर आंसर 2 है ना उसका? क्वेश्चन आंसर 2, रुको मुझे एक बार क्वेश्चन पे देखता हूँ। सदन वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा, यहाँ पे मैं नहीं देख पाऊंगा, Okay, ठीक है? हाँ 2 वाला सही है, 2 वाला सही है। अरे क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसको कोई ऑप्शन बताओ यार, ये नीचे ना लेने वाला। क्या जीरो है इसका? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। सर लेकिन यू 0 कैसे होगा? अरे v अगर समझो ऊपर बॉडी से ऊपर नीचे जा रही है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो, अच्छा तब यू 0 होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो तब v 0। तो एक ही बात है, फिर ये माइनस लेना पड़ता मुझे, क्या लेना पड़ता? u माइनस जी टी लेना पड़ता है ना। तो ये टाइम कितना आया, v बाई जी आया, इतना समझ रहे हो? लेकिन आपको पता है टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसीलिए टोटल टाइम इज 2v या 2u, यू कैन से। ओके, कौन सा आंसर सही है? सर 2/0। हाँ ये वाला स्किप कर दे हम, हाँ sure। ये वाला भी स्किप करते हैं, ठीक है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g डायरेक्ट होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी से, 9th वाले। थोड़ा स्पीड पकड़ो यार जल्दी से प्लीज। सर सिंपल है, 1:2:3 होगा। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। सर ऑप्शन 4 होगा। पहले सेकंड में 10 सेकंड, पहले सेकंड में वो सर पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगा, दूसरे सेकंड में 20 हो जाएगा, और उसके बाद तीसरे सेकंड में फिर ना 30। सर एक्सीलरेशन होगा ना, क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है। क्यों क्यों ऐसा होगा? 10 20 30 क्यों होगा बच्चा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सर ऑप्शन 4 ही होगा। ये क्वेश्चन आपको याद है? s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने किया ना। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? 0। तो अगर 1 सेकेंड लेता हूं मैं फर्स्ट सेकेंड के बाद, तो ये होगा 2 माइनस 1, कितना होगा ये? 1 2 माइनस 1 ना, s1 बाई s2 अगर करता हूँ, u तो वैसे ही 0 है ना, a बाई 2, तो ये 4 माइनस 1 करना पड़ेगा। सर 1/3। तो ये कितना होगा, 1:3। अगर मैं इसको और भी डिवाइड करता हूँ s2 बाई s3 से, तो ये होगा a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1, कितना होता है? 3। तो नीचे a बाई 2 तो वैसे भी कटेगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 2 जा 6 माइनस 1। 3/5। इस फॉर्मूला में एक बार मैं n की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, एक बार 2 लिख रहा हूँ, एक बार 3 लिख रहे हैं।
तो आंसर 1:3:5. तो आंसर 1:3, 3:5, मतलब 1:3:5. ओके, इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दे हम. हाँ सर 19.6 होगा. Directly a body is moving 100 meter freely. V is equal to S is equal to UT plus half AD square लगाना पड़ेगा, है ना? अरे मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो. कितना मिनट? 4. थोड़ा है ना, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेंदी है. सॉल्व करो. अरे कैमरा ऑन हो गया. बच्चा क्वेश्चन की कंसेप्ट तो ध्यान दे रहे हो ना? क्वेश्चन चला गया? दो इक्वेशंस बनाओ. इसमें मैंने हिंट दे रहा हूं आपको. दो इक्वेशंस बनाए आपने. नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. कितना सॉल्व किया तूने? कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करने हैं यार मुझे. अभी भी जल्दी से करो फटाफट. थोड़ा ध्यान दो. आप लोगों का वैसे भी मीरा रोड ब्रांच ये चैप्टर चल रहा है क्लासेस में. बोनस में आप रहोगे अगर ये अच्छे से करोगे. हुआ क्या? नहीं सर. ठीक है, एक बार देखने दो मुझे इसका क्या सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो ठीक है. यहाँ पे गिवन डेटा क्या था भाई? 200 सेंटीमीटर in 2 seconds, तो फिर 220 सेंटीमीटर in 4 seconds. देखो 200 सेंटीमीटर गया पहले 2 सेकंड में, फिर आगे के नेक्स्ट 4 सेकंड में, मतलब 2 + 4 करके कितना हो गया? 6 seconds. 6 seconds. 220 गया था यहाँ से यहाँ तक. तो टोटल कितना किया? 420. 420. ये सर यहाँ 4.2 मीटर हो जाएगा ना? मीटर. पहले सेंटीमीटर में करते सॉल्व चलेगा. यहाँ अगर मैं सेंटीमीटर में क्यों equation- करेंगे? क्या बोला? सेंटीमीटर में क्यों सॉल्व करेंगे? आप मीटर में कर लो, कोई टेंशन नहीं है. पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? U + A. हमें डिस्प्लेसमेंट पता है ना इसका. हाँ सर. ये लगा देंगे ना, अच्छा होगा. डिस्प्लेसमेंट भी पता है और टाइम भी पता है. हाँ पहला सर. 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 200 हुआ. यू पता है क्या? नहीं. टाइम कितना था? 2. हाफ तो हाफ रहेगा. एक्सेलरेशन पता है क्या? टाइम कितना लगा? टाइम 2 7 सेकंड. इसको स्क्वायर करके कितना आएगा आंसर?
2u plus 2a. That is 100 is equal to u plus a. Yes sir, yes sir. अभी दूसरा इक्वेशन फिर से लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस। थोड़ा ध्यान दो, जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछो, मैं प्लीज बता रहा हूँ आपको, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान से सुनना। s आपका इस बार कितना होगा? अगर मैं 7 सेकंड का टाइम लेता हूँ, 6 सेकंड का, 6 पूरा, s कितना लूं? 420 u पता है क्या? नहीं, टाइम कितना लूं? 6 6 seconds. seconds. इसका इक्वेशन डिराइव करके बताओ यार जल्दी से। सर यहाँ पर यूनिट का कोई वो नहीं है। नहीं ना बच्चा, अपना जो u मिलेगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगा, और ये 6u सेंटीमीटर plus 18 है। ये कितना है? 18a। इसको 6 से डिवाइड मार के आंसर बताओ। 70, लेकिन हाँ सर, आपके पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे सर। अब ट्रैक करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपकी मर्जी है यार, आप कुछ भी करो। ओके बच्चा लोग, आप अगर चाहिए इसको ऐसा स्प्लिट कर सके लिख सकते हो, u प्लस ए प्लस 2a। तो u प्लस ए की जगह क्या लिखूं? 100 तो या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, u प्लस ए इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट मार दो, कितना आएगा? सर u से u कट जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस में आया ना? हाँ सर। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक बार एक्सेलरेशन मिला तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और u कितना आया बताओ? 115 सेंटीमीटर। हाँ सर 115। मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ ना चालू। हाँ सर। यूनिट क्या है 115 का? सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है वैसे? फाइंड क्या करना था यार? फाइनल वेलोसिटी। सर वेलोसिटी आफ्टर 7 seconds। एट द एंड ऑफ सेकंड नहीं, 7 7th सेकंड। तो 7 सेकंड मतलब 7 सेकंड पे कौन सी वेलोसिटी थी? v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है? एक्सेलरेशन 15 है और टाइम 7। 115 15 7 का कितना होता है? 105। व्हाट विल बी द आंसर? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके देखो, ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर हमने यहां से यहां तक देखा, दो इक्वेशंस बनाए, इधर एक इक्वेशन बनाया और दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, फिर आंसर निकाला। क्लियर है आपको ये पॉइंट बच्चे लोग? क्लियर है ये पॉइंट? तो थोड़ा सा ऊपर करो ना। तो थोड़ा जूम करो ना। हाँ सर, थैंक यू। हो गया? सर फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। Yes. हो गया? किसी को डाउट? सर यहाँ पर तो अच्छा सॉरी सॉरी सर एंड ऑफ 7th सेकंड मतलब
7 सेकंड जब पूरे हो गए तब उसके बाद क्या होगा? हाँ तो बराबर ना बच्चा, अगर हाँ, मैं सर। टाइम t7 लेता हूँ तो वही देखा ना, फाइनल वेलोसिटी एट द टीथ सेकंड, मतलब Yes, sir. 7वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी है 7 सेकंड खत्म होने के बाद। Yes, sir. Yes. इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा दिखने में अटपटा है बट आप समझ जाओगे इसको। देखो क्वेश्चन के वर्डिंग्स देखो, कैसा करोगे गेस करो। 16 वाला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर। कोई सॉल्व करना चाहेगा इसको? कुछ कुछ हिंट्स बताएंगे मुझे सॉल्व करके? इसका आंसर एक्चुअली गलत दिया है, इसका आंसर 5 होना चाहिए, बुक में 4 दिया है। क्वेश्चन क्या है वो तो डिस्क्राइब करो यार एटलीस्ट। सर जो फर्स्ट 3 सेकंड्स में मतलब एस वाला ही क्वेश्चन लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। एस वाला। हाँ यस, दोनों का यस इक्वेशन है, लेकिन पहले के लिए यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, और दूसरे के लिए नहीं, देख पहला बॉल है, पहला बॉल जो है ऊपर से नीचे जो आ रहा है, स्टोन फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड मतलब nth सेकेंड, समझ में आ रहा है? nth सेकेंड हाँ सर, हाँ सर। टी तो टी टोटल टाइम जो लगेगा, समझो 10 सेकेंड लगेगा तो n कितना होगा? 10 होगा। n कितना होगा? 10। अगर 5 सेकेंड में कवर हो रहा है तो n कितना होगा? 5। तो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किसके बराबर है? पहले 3 सेकेंड के बराबर। पहले 3 Yes. सेकेंड में एक्सेलरेशन कम था, फिर लास्ट सेकेंड में बढ़ेगा ना, लास्ट में स्पीड बढ़ेगा, हाँ सर। इसीलिए लास्ट sir. का 1 सेकेंड बराबर पहले 3 सेकेंड। गेटिंग द पॉइंट? फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो लास्ट 1 सेकेंड के डिस्टेंस के बराबर होगा, ऐसे उसने बताया है ना। तो हम फर्स्ट 3 सेकेंड्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जल्दी से आंसर बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टेक a इज इक्वल टू 10, एक्सेलरेशन 10 लो। बताओ यार जल्दी से, एक्सेलरेशन 10 लो। सर 10 मीटर ट्रेवल करेगा। अरे यार अगर मैं s 10 लेता हूँ, a 10 लेता हूँ, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसमें से u कितना होगा? 0। ओके सॉरी 0 होगा तो ये हाफ, g का वैल्यू 10 लेंगे, टाइम कितना लेंगे? 1। हाँ? 3 ना, अच्छा सॉरी सॉरी 3 ये जो डिस्प्लेसमेंट आया ये पहले 3 सेकेंड का था, वही डिस्प्लेसमेंट लास्ट के t सेकेंड का होगा। t समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। तो ये s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। n की जगह क्या लिखूं मैं? n की जगह सर 3, s की जगह 45 लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। u तो 0 होगा, एक्सेलरेशन 10 होगा, n की जगह t लिखना पड़ेगा, t सर 5 होगा ना? एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला nth सेकेंड वाला है, समझ में आ रहा है आपको? सर 5 होगा ना वो तो? 5 ही होगा ना फिर। छापना मत, समझ में नहीं आया पूछ लेना मुझे। सर 3.5 आ रहा है। बे कैसे आ रहा? तू मैथ्स थोड़ा 5 आएगा ना? ढंग से अरे करना, हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया। थोड़ा ढंग से करो यार, ऐसा मत करो। सर मैंने वो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर। सर मुझे भी 5 आ रहा है। हाँ वेरी गुड, सही है। हाँ सर 5। देखो थोड़ा से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है आपको बच्चा लोग। मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। आज आप लोगों के पास अभी भी 9 बजे तक लेक्चर्स है, और सिर्फ आधा घंटा बैठने का आपको, गिन के आधा घंटा। तो आधे घंटे में वो बचा हुआ पीडीएफ कंप्लीट कर दो। किसके क्वेश्चंस? सर अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आधे घंटे से ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है ना? या तो 45 मिनट्स ले लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना, 45 मिनट्स ले लेना।
45 मिनट्स टाइम लगा के सॉल्व करना और पूरा अच्छे से आंसर एक सेट हो जाएगा आपका आज, है ना। कल मैं दूसरा सेट अपलोड करता हूँ, दूसरा सेट सॉल्व कर लो, उसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यस सर। सर तो बायोलॉजी का भी कहीं जनरल नॉलेज का भी पूछ सकते हैं लोग? हाँ हाँ हाँ, जनरल नॉलेज टाइप पूछेगा। अभी देखो ना यार, बायोलॉजी मुझे कैसे बताओगा ना क्या पूछेगा, देख लेना उसमें। हाँ। मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आज ईमानदारी से सॉल्व करना और मेरे असाइनमेंट की तरह उसको ट्रीट करना। और ये हाँ वाली सर। शीट देख रही है, मैं आज ये भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, थोड़ा 2 तो मिनट गूगल क्लासरूम में ना? ये वाली शीट में टोटल 40 क्वेश्चन है, वो 40 के 40 सॉल्व करने हैं आपको। 38 इसके आंसर्स भी है यहाँ पे, दिख रहा है। हाँ सर। तो ये 38 क्वेश्चंस और वो वाला 45 मिनट्स। तो बेसिकली मैं मेरा तो 38 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बचे हुए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के है, ठीक है ना। असाइनमेंट में आज तो अपलोड ये अपलोड करना है हम लोग को भी सॉल्व हाँ, तो करके? अपलोड करना है वो अच्छे से समझ के, कुछ भी तुक्का मत मारना है, ABCD करके, ठीक है। हाँ सर। हाँ सॉल्व करके देना है मेरे को, सॉल्व करके मैं चेक करने जी वाला हूँ। सर। बाय बच्चों लोग, टेक केयर। बाय सर, हैव अ गुड डे सर। तो सर बाय।